बात करूंगा अग्निवीर के ऊपर। अग्निवीरों ने आखिर इस ऑपरेशन सिंदूर में क्या कारनामे किया, अब इस काम से उनका भविष्य आगे का तय होगा। बिल्कुल दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं जनरल जीडी साहब बख्शी साहब के लिए। उन्होंने अग्निवीर के लिए कहा था कि यदि वो तीसरी साल में होंगे और चौथी साल में युद्ध चला तो वो तीसरी साल में युद्ध को कैसे लड़ेंगे, क्योंकि चौथी साल तो उन्होंने छोड़ना है। एक लड़का जिसको पता है कि मैं अपने तीसरे साल में हूं, चौथे साल में मैं घर जा रहा हूं, लड़ाई हो जाती है, कितना वो आगे बढ़ेगा, कितना वो गोली खाने के लिए उत्सुक होगा। जब खासकर आपने दूसरा प्रावधान ये किया है कि अगर अग्निवीर मले पेंशन देंगे ना, उसको फैमिली को कोई पेंशन देंगे, उसको कोई मेडिकल बेनिफिट, सीएसडी कैंटीन बेनिफिट, कुछ नहीं। और उनके दिमाग में ये भी रहेगा यदि मैं शहीद हो गया तो हमें ना तो शहीद का दर्जा मिलेगा, ना परिवार को कुछ मिलेगा, ना पैसा, ना पेंशन। तो ये सारी भ्रामक स्थिति थी, आप देख सकते हो। और उसके बाद मैं आपको वीडियो माननीय प्रधानमंत्री जी का दिखाना चाहता हूं। ऑपरेशन अग्निवीरों के बारे में उन्होंने पहले 2 शब्द निकाले, बोला हमारा मुंह मत खुलवाइए। इसकी सेना युवा होनी चाहिए। सेना दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए होती है। समय पर रिफॉर्म न करने के कारण हमारी सेना का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन ये सार्वजनिक बातें कहने योग्य नहीं होने के कारण मैं मेरे मुंह को ताला लगा करके बैठा हूं। यानी अग्निवीरों को लेकर बड़े कॉन्फिडेंस में थे। और उसके बाद फिर बात उठती है, आप समझ सकते हो, कर्नल रोहित चौधरी साहब से पूछा जाता है उनके टॉक शो में कि भाई अग्निवीरों से क्या फायदा। उन्होंने बोला बिल्कुल, अग्निवीर जब से आई है गांव में क्रेज बहुत कम हुआ है। जहां करोड़ों लोग सेना में भर्ती होते, अब उसका समझ लो उनका 20% क्रेज रह गया है, क्योंकि उसमें भविष्य सुरक्षित नहीं है। क्या भविष्य सुरक्षित नहीं है, ये सत्य। आप सुनिए इनकी बातें। और फौज को क्या नुकसान होगा ये भी सुनिए। अब हो गई एक ऑपरेशन, अब ऑपरेशन में कितने ऑपरेशन सिंदूर में लड़कों ने भाग लिया, आखिर कितने शहीद हुए, क्या हुआ, ये भी सारी चीज को चर्चा का विषय। तो सबसे पहले मैं उस अग्निवीर को सल्यूट करता हूं जो अभी भावनगर के रहने वाले थे, जयदीप डाबी, जो कल शहीद हुए और कल उनका अंतिम संस्कार हुआ है। हाँ जी दोस्तों, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको, उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे, लेकिन युवाओं में प्रेरणा दें कि अग्निवीरों का भविष्य चाहे फाइनेंशियल लेवल से ले लो, बिल्कुल अंधेरे में नहीं है। ये मैं आपके सामने तथ्य रखूंगा कि कितनी जगह ये 4 साल के बाद कुछ अग्निवीर यानी सिविल में आते हैं तो उनके लिए नौकरी की भरमार है। ये लेटर है मेरे पास, नौकरी की भरमार है। और फौज में क्या मिलेगा, फौज में आने के बाद क्या मिलेगा, आप समझ सकते हो। 1-2 नहीं, कम से कम सैकड़ों ऐसी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी हो, सरकारी जॉब हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, स्टेट पुलिस हो, तमाम कंपनियां उन्हें आरपी गेट पर उनको भाई बिल्कुल गोदी में लेने के लिए खड़ी हैं। और ये इसका गवाह कहां कहां पर है, अब इसके बारे में चर्चा करूंगा। अब मैं चर्चा करूंगा सबसे पहले कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया दम। 300 जवानों के सामने पाकिस्तान ऐसे हुआ पस्त। ऑपरेशन सिंदूर में कितने अग्निवीर शामिल थे, उन्होंने कैसे भारत की रक्षा की, जरा ये 2 खबरें हैं और ये बनती हैं, क्योंकि इसी आधार पर आगे उनका भविष्य तय होगा कि अग्निवीर स्कीम में क्या बदलाव किए जाएं। हाँ जी दोस्तों, बदलाव बहुत जरूरी है। ये मेरे दिल की बात है। लगभग मैं चाहता हूं 75% जो रिटर्न हो, 50 से 75% को परमानेंट कर दिया जाना चाहिए। 8वें वेतन आयोग में अग्निवीरों को भी सैलरी बढ़ानी चाहिए। शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। यदि वो जाता है तो कम से कम ग्रेचुटी का हकदार होना चाहिए। सम्मान पूरा मिलना चाहिए, चाहे देश के सेना के अंदर है, सेना से बाहर। तभी एक मैसेज जाएगा, तभी लोग दोबारा सेना की तरफ रुख करेंगे। और नहीं, ये तो थोड़ी मायूसी पैदा हुई है, उसी की भरपाई तभी की जा सकती है। क्यों? यदि आपने सेना और सैनिकों को मजबूत रखना है तो पैसे के बारे में नहीं सोचना है। वो ज्यादा पैसे नहीं मांग रहे, बस अपना बराबरी का हक मांग रहे हैं कि जो एक कंटिन्यू जो सोल्जर है उसके हिसाब से उसके साथ ट्रीटमेंट किया जाए। अग्निवीर वाला कोई शब्द नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए। आइए चलो बात कर लेते हैं। अग्निपथ योजना के तहत चुने गए उम्मीदवारों को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर योजना में 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति दी। 15 जून 2022 को अग्निपथ योजना शुरू की। महिला और पुरुष लगातार इस कैडर के जरिए सेना में भर्ती हुए। 17 से 21 साल एक अल्प आयु समझ सकते हो। सशस्त्र बल द्वारा घोषित आवश्यकताओं नीतियों के आधार पर उम्मीदवारों की नियुक्ति हुई और उन्होंने 2022 में अग्निवीरों की संभावनाओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया और तमाम चीजें अटकलें इस पर लगाई गई, जैसा आपने सुना। अब मैं सीधा बात करूंगा। ऑपरेशन सिंदूर में लगभग 3000 अग्निवीरों ने ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
भारतीय सशस्त्र बल ने पहलगांव में आतंकी हमले के जवाब शुरू किया। बता दें कि आतंकी हमले में, जैसे हम सभी जानते हैं, 26 लोगों की जान गई। भारतीय सेना ने इन अग्निवीरों को कैसे नियुक्त किया? कई एयर डिफेंस यूनिट में एडी में थे, अधिकतर पश्चिमी मोर्चे पर तैनात किया गया। युवा सैनिकों ने गनर, आप समझ सकते हो, आरटी के, मिसाइल आरटी के, बंदूकों से लैस भारी भरकम वाहनों के चालक, रेडियो ऑपरेटर, फायर कंट्रोल ऑपरेटर के तौर पर विशेष ट्रेडों में सेवा करने का योगदान दिया। इन युवा सैनिकों ने सेना की मजबूती एयर डिफेंस डाल के लिए जरूरी महत्वपूर्ण हथियारों और प्रणालियों को संभालकर दुश्मन की गोलियों का सामना किया। अग्निवीर ने आकाश तीर को संचालित करने में सहायता की। अग्निवीर ने भारत की रक्षा कैसे की? ऐसे अग्निवीर की संख्या लगभग 20 थी, जिन्होंने नियमित सैनिकों के साथ कंधे से दागी जाने वाली मिसाइलों से अपने कंधे पर एडवांस L-70 और G-23 2B सहित तोपों को अपने कंधे से उन्होंने दागा। इसके अलावा उन्होंने पिकोरा, सिल्फा, OS-AK, एस्ट्रा, तुगुंसा हथियार के माध्यम से दूरी और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का खुद उन्होंने प्रशिक्षण किया। यानी उन्होंने अग्निवीरों ने कहां पर क्या क्या काम किया, किस कोर में थे, किस ट्रेड में थे, सारी संभावनाओं के बारे में बताया और बिल्कुल काम किया। और हमें बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम आज हमारे उन बच्चों की चर्चा चल रही है, उन्होंने सेना को और देश को निराश नहीं किया और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। भले शहीद हुए, शहीद होना तो सैनिकों का काम है। यदि हम इस तरीके के ऑपरेशन होंगे तो वहां हमें कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजों का सामना करना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं कि आगे उनका भविष्य, यदि जो लोग छोड़ के जाते हैं, जॉब ऑफर आफ्टर 4 years फ्रॉम, उन्होंने कहा है ट्राई फोर्स, आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, CRPF, रेलवे, GRP, CISF, BSF, कस्टमर सर्विस, ONGC, HPL, इंडियन रेलवे, यानी उन्होंने लाइन लगा दी। इतनी तो आपको गवर्नमेंट जॉब में लगभग 33 से 40 तक। फिर उन्होंने सिविल का है, जहां 10% कोटा सिविल में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से लगा करके जो कंपनियां हैं, 280 कंपनियों ने अपना दावा ठोका है कि इन्हें हम अपने साथ रखेंगे, इनका भविष्य हम सुरक्षित करेंगे। तो दोस्तों, ये थी अग्निवीर के ऊपर बड़ी रिपोर्ट। आपका क्या कहना है अग्निवीर के ऊपर, जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।